नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर एक अहम खबर हम लेकर आपके सामने आए हैं। ये खबर न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाकिस्तान की परमाणु धमकी और भारत का करारा जवाब। देखिए, पाकिस्तान हर बार परमाणु धमकी देता है लेकिन भारत हर बार करारा जवाब देता है। आपने कह दिया न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने सभी द्विपक्षीय समझौतों को रद्द करने की धमकी दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का समझौता, जो दोनों देशों के बीच दशकों से शांति की एक पतली डोर को थामे हुए था। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब भारत ने सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी IWT को फिलहाल के लिए रोक दिया है। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया एक स्पष्ट संदेश है कि अगर वो अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आता तो भारत भी अपने विकल्पों पर दोबारा से विचार करेगा। देखिए, तो भारत भी अपने विकल्पों पर दोबारा विचार करेगा और ज्यादा सोचेगा, ज्यादा विचार होगा। आपको याद होगा कि 4 मई को रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई की तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। बातें बड़ी बड़ी। ये बयान दक्षिण एशिया की पहले से ही नाजुक परमाणु स्थिति को हिला गया और 1988 के इस परमाणु समझौते को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ तनाव बढ़ता है बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं कि भाई पाकिस्तान क्या सोच रखता है और उसके पास न्यूक्लियर हथियार होना बेहद खतरनाक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परमाणु ब्लैकमेल यानी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने अपने हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कहा, भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल यानी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को रोका है, भविष्य उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। यानी पाकिस्तान का भविष्य क्या है, वो उनके व्यवहार पर निर्भर करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत एक नई लकीर खींच दी गई। ये बयान भारत के कड़े, अडिग और निर्णायक रुख को दर्शाता है। ये स्पष्ट करता है कि भारत अब किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं और आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना भी ऑपरेशन इस बात का प्रतीक है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक नई और मजबूत रणनीति अपनाई है और इस पे भारत अडिग रहने वाला है। लेकिन क्या है ये 1988 का समझौता जो अब खतरे में है? ये भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला ना करने का समझौता 31 दिसंबर 1988 को साइन हुआ था और 27 जनवरी 1991 यानी 1991 से ये लागू है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने से रोकने के लिए इस पे हस्ताक्षर किए गए, इसका निर्माण किया गया एक महत्वपूर्ण विश्वास निर्माण उपाय के रूप में यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में है। इसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने से बचना होगा, हमला नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करेंगे ताकि उसको निशाना नहीं बनाया जाए। 34वीं बार ये लिस्ट बदली गई, जिसकी पुष्टि हमारे विदेश मंत्रालय ने 1 जनवरी को। ये प्रथा दशकों से चली आ रही है और इसे दोनों देशों के बीच संवाद का एक अहम जरिया भी माना जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान अब जो इशारा कर रहा है उसमें अगर ये साझा नहीं होता और इस तरीके की बयानबाजी होती है तो फिर आगे क्या? इस समझौते में रिसर्च रिएक्टर, यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, ईंधन निर्माण इकाइयों और रेडियोधर्मी सामग्री से जुड़ी अन्य सुविधाएं शामिल हैं। ये समझौता दशकों के संघर्ष, कारगिल युद्ध, संसद पर हमले और मुंबई हमलों जैसे कई गंभीर संकटों के बावजूद दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच संयम और पारदर्शिता का एक दुर्लभ स्तंभ रहा है। अब इसकी अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता है क्योंकि ऐसे समझौते ही परमाणु हथियारों वाले देशों के बीच किसी भी अनजाने टकराव को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि पाकिस्तान की नीयत पर अब
सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उठा रहा है और चिंता सभी को है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से परमाणु धमकियों और इस समझौते को रद्द करने की बात ने दुनिया भर में जो है चिंता वो बढ़ा दी। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ और एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।